मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। ये जो ग्रंथ है, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के बयान से ऑल इंडिया पैंथर सेना सहमत है, उनको सपोर्ट करती है, समर्थन करती है और उनके सुरक्षा के लिए खड़े रहती है। इस देश में अछूत के नाम पर, दलितों के नाम पर, शूद्र के नाम पर हजारों साल इंसान को गुलाम रखने का काम जिन विचारों ने किया, उन विचारों की जो जड़ है वो मनुस्मृति है। उस मनुस्मृति को जलाने का काम महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। महात्मा फुले जी ने उसके खिलाफ बंड किया और उन्होंने सामाजिक स्वातंत्र्य देने का काम संविधान के माध्यम से कर समाज में एक क्रांति लाई और इंसान को इंसान जैसे जीने के संविधान में मूलभूत हक और अधिकार दे दिए। हम सहमत है कि गोलवलकर का जो बंच ऑफ थॉट है वो नफरत फैलाता है। सनातन धर्म और वैदिक धर्म के नाम से इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है वो देश बांटने की ओर चला जा रहा है। इनकी जो जड़ है मनुस्मृति को खत्म करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। यह आरएसएस सरकार फिर से मनुस्मृति जिंदा करके इंसान को गुलाम करने का काम शूद्र के नाम से कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। और इसके खिलाफ जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है वो सही है, उसका हम समर्थन करते हैं। अयोध्या में एक बाबा जो महंत कहता है वो हर बार एक वीडियो निकालकर धमकियां देता है, इनाम जाहिर करता है। इस बार सनातन धर्म के रक्षा के लिए उसने शिक्षा मंत्री की जुबान काटने पर 10 करोड़ का इनाम जाहिर किया है। पीछे भी दिल्ली में बौद्ध धम्म की 22 प्रतिज्ञा हुई, वो गौतम राजपाल जी को उनको भी काटने का इनाम उसने जाहिर किया था। इस देश में पुलिस है, कायदा है, न्याय है, गृह विभाग है, फिर ये इनाम जाहिर करने वाला गुंडा आतंकवादी कौन है? हम गृह विभाग से मांग करते हैं, इस केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आपने कोई इसको लाइसेंस दिया है क्या कि ये किसी की जुबान काटे, किसी की गर्दन काटे, उस पर इनाम जाहिर करे, वीडियो बनाए, मीडिया पे चलाए, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं होती, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती। उसको आपने कोई विशेष अधिकार दिया है क्या? ये हम केंद्र सरकार से पूछते हैं। अगर इस गुंडे आतंकवादी महंत के जगह अगर कोई दलित या मुस्लिम ऐसा स्टेटमेंट करता तो आप कितने घंटे में उसके ऊपर एफआईआर करके उसको अरेस्ट करते? ये सवाल भी हम इस माध्यम से पूछते हैं। तुरंत इस महंत को अरेस्ट किया जाए और चंद्रशेखर जी को हम समर्थन करते हैं और उनके पीछे खड़े रहते हैं। संविधान जिंदाबाद रहेगा और संविधान की रक्षा के लिए ऑल इंडिया पैंथर सेना मैदान में खड़ी रहेगी। ये भी यहां से हम मनुवादियों को चुनौती देते हैं।